स्टूडेंट्स, आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे, जो कि है लेंज का नियम। तो बच्चों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? फेराडे का प्रयोग, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने क्या बताया था? फेराडे ने बताया था कि यदि फ्लक्स चेंज होता है, फेराडे ने क्या बताया था? यदि कोई बंद परिपथ है और बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है, चेंज होने से मतलब क्या है? यदि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है अर्थात किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है या घटती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। राइट नाउ, और इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। याद आया आप लोगों को? है ना? फेराडे ने क्या बताया था? ये परिनलिका ली थी और क्या किया था? इसमें से चुंबक को पास में लाया था, तो बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। ठीक है ना? और जब उसने चुंबक को क्या किया कि चुंबक है, मान लीजिए एन ध्रुव को पास में लाया था, एन ध्रुव को क्या किया था? उसने दूर ले गया। तो यही जो बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही थी, तो यहाँ पर इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जो बड़ी थी, वो दूर ले जाने पे जैसे जैसे चुंबक को दूर ले जा रहा था, तो बल रेखाएं घट रही थी। यानी किसी भी तरह से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स बढ़े, समय के साथ बढ़ते रहे या समय के साथ घटते रहे, दोनों ही केस में समय के साथ क्या हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन पाया जा रहा है, यानी फ्लक्स परिवर्तन दर पाई जा रही है। सेकंड में फ्लक्स परिवर्तन दर पाई जा रही है, जिस कारण से क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहे हैं। इसी घटना को उसने क्या कह दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह दिया था। उसने ये तो बताया कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कौन सी दिशा में भाई? कौन सी दिशा में उत्पन्न हो रहा है? राइट ना? तो उस दिशा को बताने के लिए, जिस दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उस दिशा को बताने के लिए ही वैज्ञानिक लेंज ने नियम दिया। तो बच्चों, ये तो क्लियर हो चुका होगा कि लेंज ने अब किसके लिए नियम दिया है? प्रेरित धारा की दिशा देखने के लिए नियम दिया। ठीक है ना? वैज्ञानिक लेंज का जो नियम है किसके लिए है? प्रेरित धारा की दिशा देखने के लिए है। ठीक है? तो और बंद परिपथ में, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो फेराडे ने बताई, वो बंद परिपथ के लिए लागू होती। परिनलिका है, आपका क्लोज कॉइल है, तो बंद परिपथ शब्द बोलना बहुत जरूरी है कि बंद परिपथ के लिए। तो लेंज ने क्या बताया? देखिए, लेंज का नियम क्या है? किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ठीक उसी प्रकार होती है जिस कारण से वो उत्पन्न हुई, उसी कारण का क्या करे? विरोध करे। जिस कारण से वो उत्पन्न हो रही है, जिसने उसको उत्पन्न किया, उसी का वो अपोज करती है। राइट नाउ, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेंज का नियम क्या है? किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ, जैसे कुंडली हुई है आपकी, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है ना, साइंटिस्ट लेंज जो था उसने प्रेरित धारा की दिशा देखने के लिए ही नियम दिया। तो किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा ठीक उस प्रकार होती है, ठीक उस प्रकार होती है, उस प्रकार होती है कि जिस कारण से वह उत्पन्न हुई हो उसी का विरोध करे। जिस कारण से वह उत्पन्न हुई हो, जिस कारण से वह उत्पन्न हुई हो, उसी कारण का विरोध करें, उसी कारण का विरोध करें।
ठीक है ना। जस्ट लाइक जिस थाली में खाया उसी में छेद करो, यही वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। किसके लिए होती है? प्रेरित धारा के लिए, राइट नाउ। या जस्ट लाइक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि किड्स किल्स पेरेंट्स। पेरेंट्स ने बच्चे को पैदा किया, बॉर्न किया, बट वो उसी को ही क्या करे? किल कर दे, उसी को ही किल करे, राइट ना। शॉर्ट में जैसे जस्ट लाइक पेरेंट्स को बच्चे क्या कर दें? किल करें। किड्स किल्स पेरेंट्स। पेरेंट्स ने उसको पैदा किया, उत्पन्न किया, और उसी को ही जस्ट किल कर दे, राइट ना। तो ठीक इसी प्रकार से प्रेरित धारा होती है कि वो जिसने उसको उत्पन्न किया उसी का क्या करने लगती है? अपोज करने लगती है, उसी का ही क्या करने लगती है? विरोध करने लगती है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा लेंज का नियम। किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ठीक उस प्रकार होती है जिस कारण से वो उत्पन्न हुई, उसी कारण का विरोध करे। अब इसको व्याख्या भी करना है, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है कि लेंज का नियम लिखिए, उसकी व्याख्या करिए और सिद्ध करिए कि वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, इस टाइप से पूछा जाता है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको की पॉइंट दे रही हूँ, रिवीजन आपको बताती हूँ। रिवीजन देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी व्याख्या समझाती हूँ और थोड़ा पॉइंट रिवाइज करती हूँ। ओके, देखिए इसके लिए हमने पढ़ा था धारा का चुंबकीय प्रवाह में, एक टॉपिक पढ़ा था कि किसी धारावाही कुंडली में, वही उसका जस्ट अपोजिट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण और धारा का चुंबकीय प्रभाव जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये बता चुकी हूँ मैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, यहाँ पर चुंबक के कारण धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय प्रभाव परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होती है? यहाँ पर इसमें क्या होता है? धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव, और यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव के कारण धारा। इसलिए दिशा में, ये यहाँ पर जो दिशा देखना सीखा है उसको जस्ट इसमें उल्टा कर लीजिए। दिशा देखने के लिए मैं आपको याद दिलाती हूँ, हमने पढ़ा था, देखिए ये नोट आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट से यहाँ पर लगेंगे लेंज के नियम को समझने के लिए। हमने क्या पढ़ा था? धारावाही कुंडली ली थी, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। धारावाही कुंडली, उसमें धारा की दिशा मान लीजिए वामावर्त है। वामावर्त यानी घड़ी के सुई के चलने की दिशा के विपरीत है। इसमें आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपने निकाला था अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये धारा की दिशा थी। यहाँ पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो यहाँ केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया था, याद है आपको कैसा आया था? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा वामावर्त थी, तो अक्ष के अनुदिश बाहर आया था। याद है? आया आपको? किससे देखा था अपन ने? दाएं हाथ के नियम से देखा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया था वो कैसा आया था आपका? अक्ष के अनुदिश बाहर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी थी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर, अक्ष के अनुदिश बाहर की तरफ, कुंडली तल के लंबवत अक्ष के अनुदिश बाहर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर। और जब दिशा, दूसरा केस, इसको देखिए मैं समझा भी देती हूँ फट से आपका। ये देखिए ये कुंडली थी, याद आया आपको? ये कुंडली ली थी अपन ने, कुंडली यहाँ पर ये कुंडली ली थी, ये कुंडली ली थी। ये देखिए धारा की दिशा वामावर्त है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखना था तो अपन ने दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज में लाया था। ये केंद्र है आपका, ये केंद्र जस्ट, ये देखिए दिशा कैसी? हथेली के तल के लंबवत बाहर। याद आया आप लोगों को? ये आपका क्या है? धारा की दिशा
ये आपका केंद्र प्रेक्षण बिंदु और दिशा कैसी है आपकी हथेली के तल के लंबवत बाहर। यही था ना आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केंद्र पर कैसी आ रही थी, लंबवत बाहर। और इसको पलटा दो, पलटा दो दिशा को, यानी कि याद है क्या डायरेक्ट वामावर्त दिशा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे, अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर है, ऐसा जस्ट लाइक। अब दिशा इधर कर दी आपने, धारा की दिशा, तो केंद्र पर बी का मान कैसा था यहाँ पर, ये देखिए। अब ये इसको ये पलटा दीजिए, ये कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका धारा की दिशा हो गई, ये धारा की दिशा होगी आपकी। ये देखिए ये हथेली के तल ऐसी होता है ना आपका, दिशा कैसी होती है, हथेली के तल के लंबवत बाहर। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, अंगूठा धारा की दिशा, प्रेक्षण बिंदु केंद्र। अंगूठा किसको बताता है, धारा की दिशा को। उंगलियां किसको बताती है, प्रेक्षण बिंदु को। ये प्रेक्षण बिंदु, दिशा कैसी, लंबवत अंदर। इसको अपने दाएं हाथ की हथेली, हाथ भी, हाथ से भी अपने समझा था इसको। ये देखिए ये हाथ आपको हैंड याद आया होगा, जिसने वीडियो देखा लास्ट उसको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, धारा की दिशा, ये धारा की दिशा हो गई, ये प्रेक्षण बिंदु हो गया। उंगलियां किसको बताएंगी, ये देखिए ये जस्ट लाइक ये हो गया। ये अंगूठा किसको बता रहा है, अंगूठा, ये देखिए अंगूठा किसको बता रहा है, धारा की दिशा को। ये कुंडली है आपकी, अंगूठा धारा को, धारा की दिशा को। उंगलियां किसको बता रही, केंद्र की तरफ उंगलियां हैं। ये जस्ट अभी उंगलियां यहाँ पर केंद्र की तरफ, उसमें उंगलियां नहीं बनी पीछे की ओर के, कोई बात नहीं। ये उंगलियां होंगी पीछे और ये आपकी दिशा होगी। कैसी है, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे। ये देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखिए अंगूठा धारा की दिशा को, ये जस्ट यहाँ पे देख लीजिए आप, ये धारा की दिशा है। अंगूठा किसको बता रहा है यहाँ पे, ये अंगूठा धारा की दिशा को। ये केंद्र बिंदु, ये देखिए यहाँ पे लंबवत बाहर। ये दिशा कैसी आ रही है, लंबवत बाहर आ रही है। ये अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा है, अंगूठा, ये देखिए ये धारा की दिशा, अंगूठा। दिशा क्या है आपकी, घड़ी के सुई के चलने के विपरीत, वामावर्त। ये अंगूठा, उंगलियां किसको बता रही है आपकी, प्रेक्षण बिंदु को, हथेली के तल के लंबवत बाहर। तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, जब दिशा कैसी हो, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, कुंडली के तल के, कुंडली के तल के लंबवत बाहर। समझ रहे हैं आप लोग, कुंडली के तल के कैसी है, ये बाहर। और दिशा जब क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है तो दिशा कैसी, कुंडली के तल के लंबवत अंदर। जब क्लॉकवाइज है ये दिशा, धारा की दिशा क्लॉकवाइज, तो दिशा कैसी है, लंबवत अंदर की ओर। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आप पहले लास्ट वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से परफेक्ट करिए। दाएं हाथ की हथेली का नियम, तो क्या याद रखना है लेंथ के नियम को समझने के लिए, चुंबकीय जब दिशा कैसी है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज है, या दिशा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दिशा कैसी है आपकी, लंबवत बाहर। क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में कैसी है दिशा, लंबवत अंदर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आपने देखा कैसी आ रही थी, लंबवत अंदर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत, कुंडली तल के लंबवत अंदर, लंबवत अंदर, अक्ष के अनुदिश। ये इसमें अक्ष जो लगी रहती है ना, इसके बाहर या ऐसी, इसके बाहर या इसके अंदर, अक्ष के अनुदिश। इसको बहुत अच्छे से परफेक्ट करिए। नियम जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, यहाँ पर कैसी है दिशा, कुंडली के तल के लंबवत या बाहर, अक्ष के बाहर, और यहाँ पे कैसी है दिशा, लंबवत अंदर है। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए धारा की दिशा, ये धारा दी है, ये क्या आपका धारा का चुंबकीय प्रवाह या धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है। ठीक है, तो धारा कैसी थी आपकी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, तो दिशा कैसी थी, लंबवत बाहर। अब उल्टा याद रखिए आप यहाँ पर कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, लंबवत बाहर है। अब यहाँ पर क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को देखना है। अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैंने बताया ना जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पर धारा
की दिशा दी थी और चुंबकीय क्षेत्र देखना था। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है और धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी हुई है और धारा की दिशा देखना है। बहुत अच्छे से, बिल्कुल नो कंफ्यूजन। धारा की चुंबकीय प्रवाह में धारा की दिशा क्या है, दी हुई है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखना था दाएं हाथ की हथेली के नियम से। अब अगला चैप्टर का है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें जस्ट उल्टा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा उत्पन्न हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी हुई है और धारा की दिशा को देखना है। तो धारा की दिशा को देखने के लिए ही लेंज का नियम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आप ये याद रखिएगा, आप जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका उल्टा। यहाँ पर क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी, तल के लंबवत बाहर है, तो प्रेरित धारा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखें, यानी वामावर्त। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है तो धारा की दिशा को क्या याद रखना है, वामावर्त। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत अंदर है, तो धारा की दिशा कैसी होगी, दक्षिणावर्त। ये याद रखिए, लंबवत बाहर तो वामावर्त, बाहर से याद रखिए, बाहर, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर तो धारा की दिशा वामावर्त। ब और व, ब और व, ब और व मतलब वामावर्त। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, बाहर, तो धारा की दिशा वामावर्त। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर है तो धारा की दिशा कैसी होगी, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। रिवाइज अब मैंने करवा चुकी हूँ, अब देखती हूँ जब पढ़ाऊंगी तब आपको कितना याद रहता है। व्याख्या देखते हैं हम लोग लेंज के नियम की। चलिए इसको क्लोज कर देती हूँ, ये रिवीजन के लिए हो गया। तो अब आपको लिखना पड़ेगा लेंज का नियम। आपने सीधे सीधे लिख लिया कि प्रेरित धारा उस दिशा में उत्पन्न होती जिस कारण से उत्पन्न हुई, उसी कारण का क्या कर दे, विरोध कर दे, जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दे। ठीक है ना, राइट ना। तो व्याख्या देखने के लिए हम देखते हैं, व्याख्या करने के लिए हमने क्या किया, एक कुंडली ली, ये जस्ट लाइक ये कुंडली ली हमने। कुंडली है आपकी ए बी सी, ठीक है, एक कुंडली एबीसी ली, और अब हमने चुंबक के एन ध्रुव को उसके पास में ला रहे हैं। एन ध्रुव को हम क्या कर रहे हैं, ये एन ध्रुव है, इसको हम कुंडली के पास में ला रहे हैं। तो जैसे जैसे पास में लाएंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। चुंबक को हम पास में ला रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, या इसमें से जो बल रेखाएं गुजर रही है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। जब दूर था तो मान लीजिए दो, और थोड़ा पास में आया, ये चुंबक थोड़ा और पास में आया तो बल रेखाओं की संख्या और बढ़ी। ओके, बल रेखाओं की संख्या और बढ़ गई, और पास में लाया तो और बढ़ गई। तो जैसे कहने का मतलब कि चुंबक के एन ध्रुव को हम जैसे जैसे पास में लाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, अर्थात कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स भी बढ़ रहा है। अर्थात समय के साथ क्या पाया जा रहा है, फ्लक्स परिवर्तन दर पाया जा रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है, समय के साथ फ्लक्स परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, डेल फाई बाय डेल टी। तो फ्लक्स परिवर्तन दर पाया जा रहा है, तो फ्लक्स परिवर्तन दर के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। राइट नाउ, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। फ्लक्स परिवर्तन दर के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए। बस पूरा चैप्टर में यही है, कुछ नहीं है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्लक्स परिवर्तन दर जब भी पाया जाए तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। अब लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा उस प्रकार होती है जिस कारण से वो उत्पन्न हुई हो उसी कारण का विरोध करे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हो रही है, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास में लाने के कारण। भाई अपन एन ध्रुव को पास में ला रहे हैं तभी तो फ्लक्स बढ़ रहा है,
फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है, यानी फ्लक्स परिवर्तन दर पाई जा रही है। मेन जड़ क्या है, चुंबक के एन ध्रुव को पास में लाने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो वो इस प्रकार बहेगी कि चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध हो सके। तो इस कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार फ्लो होगी, इस प्रकार बहेगी कि चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध हो सके। तो इस प्रकार बहेगी कि ये जो चुंबक का ऊपरी फलक है, जहां से हम देख रहे हैं उस तरफ का जो सिरा है वो क्या बन जाए, पास लाने का विरोध हो मतलब एन ध्रुव बन जाए। क्योंकि यदि एन ध्रुव बन जाएगा तो नॉर्थ और नॉर्थ समान हो जाएंगे और इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण मतलब दूर करना। तो यहाँ पर ये जब ये वाली फलक एन ध्रुव बन जाएगी तो चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगी, क्योंकि इस पर क्या लगाएगी, प्रतिकर्षण बल दूर हटाएगी। तो उसको कैसे बहना चाहिए कि ये एन ध्रुव बन जाए, समझ में, उसको किस प्रकार से बहना चाहिए कि ये एन ध्रुव बन जाए। तो वो उसकी दिशा कैसी होगी, आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर देखो, आप देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर आपको मालूम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी रहती है, आपको मालूम है बल रेखा किधर से किधर चलती है, आपने बल रेखा खींची है ना, बल रेखा चुंबक से बल रेखा खींची नॉर्थ टू साउथ, जिसने प्रैक्टिकल किया उसे मालूम है नॉर्थ टू साउथ चलती है। यहाँ पे आपने चुंबकीय सुई रखी थी, निडल इधर सिरा जा रहा था, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ टू साउथ ऐसी चल रही है ये। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कैसी होती है, बी की दिशा ये है, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरित धारा कैसी हो जाएगी, प्रेरित धारा जो बहेगी कि एन फलक बन जाए, प्रेरित धारा वामावर्त दिशा में बहेगी, जिससे कि ऊपरी फलक किसके समान व्यवहार करने लगे, एन ध्रुव के समान व्यवहार करने लगे, ये वाला जस्ट केस। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी, लंबवत बाहर, ये तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, कुंडली के तल के लंबवत बाहर, कुंडली का तल ऐसा है तो ये N2S ये वाली दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो कैसी उत्पन्न होगी, वामावर्त बहेगी, जिससे ये फलक जो है क्या बन जाए, एन ध्रुव बन जाए। जब वो एन ध्रुव बन जाएगी तो ये चुंबक के एन ध्रुव पर क्या लगाएगी, प्रतिकर्षण बल लगाएगी। तो इसलिए चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का क्या होगा, विरोध होगा। राइट नाउ यहाँ पर जब हम चुंबक को यहाँ पर ला रहे हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी, कुंडली के तल के लंबवत बाहर। राइट नाउ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ कुंडली की, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, आपकी कुंडली जो रखी है ना, कुंडली के तल के लंबवत कैसी है, बाहर। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी, कुंडली के तल के लंबवत बाहर। तो यहाँ पर भी ये दिशा कैसी होगी, आपकी कुंडली जो रखी है उसके तल के कैसी है, लंबवत, अक्ष अंतरिक्ष लंबवत बाहर होगी यहाँ पे दिशा। तो यहाँ पे प्रेरित धारा कैसी बहती है, वामावर्त बहती है, जिससे ये चुंबकीय फलक किसके समान व्यवहार करती है, ये वाला केस। बी की दिशा यहाँ पर कैसी है, लंबवत बाहर की ओर है। राइट नाउ तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट आप डिस्कशन करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। अपन क्या कर रहे हैं, चुंबक के एन ध्रुव को क्या कर रहे हैं, पास में ला रहे हैं। जैसे जैसे पास में लाएंगे बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, अर्थात फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब कि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स में क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन पाया जा रहा है, फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहे हैं। और इस समय में प्रेरित धारा उत्पन्न होने का कारण है चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास में लाना, क्योंकि हम जब इसको ही पास में ला रहे हैं तभी फ्लक्स में वृद्धि या परिवर्तन हो रहा है। तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि इसकी ऊपरी फलक एन ध्रुव बन जाए, जिससे कि चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का क्या हो सके, विरोध हो सके। तो इसलिए वो कैसे बहने लगती है, वामावर्त बहने लगती है, जिससे कि इसकी ऊपरी फलक एन ध्रुव बन जाए और चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का क्या हो सके, विरोध हो सके। अब सेकेंड पार्ट जैसे इसका बाद में देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, विरोध, ये एन एन बन गए और आपस में क्या लगाएंगे, ये प्रतिकर्षण बल।
अब यहाँ प्रतिकर्षण बल, अब चुंबक के एन ध्रुव को क्या करना पड़ेगा, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इनके बीच में अब क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। तो एन ध्रुव को कुंडली के पास में लाने के लिए, अब हम लाना तो चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा, बाहर से कार्य करना पड़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और हम जितना कार्य करेंगे, मान लो 10 जूल कार्य करेंगे, तो 10 जूल ऊर्जा इस कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। राइट नाउ समझे आप लोग। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको ही लिख देती हूँ अच्छे से। चुंबक के एन ध्रुव को क्या कर रहे हैं अपन, कुंडली के पास में ला रहे हैं। चुंबक के एन ध्रुव को, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली एबीसी, कुंडली एबीसी के जैसे जैसे पास लाएंगे, जैसे जैसे पास लाते हैं, तो यही वाला केस हो गया आपका, जैसे जैसे पास लाते हैं क्या हो रहा है, फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है यानी परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये फ्लक्स बढ़ रहा है। अर्थात समय के साथ फ्लक्स परिवर्तन दर पाई जा रही है, अर्थात समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन पाया जा रहा है, समय के साथ फ्लक्स परिवर्तन दर पाई जा रही है, फ्लक्स परिवर्तन दर प्राप्त हो रही है या पाई जा रही है, पाई जा रही लिख देती हूँ, फ्लक्स परिवर्तन दर पाई जा रही है, जिस कारण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर यही वाला केस हो गया, जिस कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं, व प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर लेंज के नियम के अनुसार अपन लिखेंगे, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो जिस कारण से उत्पन्न हुई है उस कारण का विरोध करे, यानी कि चुंबक के एन ध्रुव के कारण उत्पन्न हुई है, तो एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करने के लिए वो वामावर्त में बहने लगेगी। प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं लेंज नियम के अनुसार, लेंज नियम अनुसार, लेंज नियम अनुसार प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न हुई हो उस कारण का विरोध करे, वह जिस कारण से उत्पन्न हुई है, पूरा वही लिख देंगे, से उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई है उस कारण का विरोध करें, उस कारण का विरोध करें। अतः वो किसके कारण उत्पन्न हुई है, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने के कारण उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हुई है। अतः प्रेरित धारा
चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात प्रेरित धारा चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने के कारण उत्पन्न होती है, पास लाने के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए वह कौन सी दिशा में बहने लगेगी? एन ध्रुव का विरोध करने के लिए कौन सी दिशा में बहने लगेगी? वामावर्त दिशा में बहने लगेगी। जस्ट ये वाला केस हो गया भाई, ये कुंडली वाला ये वाला केस हो गया वामावर्त दिशा में। आपको मालूम है ये देखिए ये वाला केस हो गया। सॉरी, ये हो गया आपका अंगूठा। किसको बता रहा था आपका? ये आपका केंद्र को बता रहा है। ये आपका अंगूठा धारा की दिशा, ये वाला केस हो गया। देखिए ये देखिए, ये वामावर्त दिशा में बहेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है यार? ये देखिए एन से एस। भाई बी की दिशा कैसी है आपकी? एन से एस, ये लंबवत बाहर, ये वाला केस हो गया। अब ये बोर्ड में ऐसी लगे, ये ऐसा, ये बी की दिशा है, ये आपकी धारा की दिशा है, क्योंकि बी की दिशा दी हुई है ना यहाँ पे। मैंने बताया ना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी हुई है एन से एस, ये वाला, ये एन से एस ऐसा जा रहा ना, ये एन से एस, एन से एस, तो ये होगी आपकी ये दिशा हो गई, ये कुंडली है, और ये आपकी क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी हुई है, तो धारा कैसी बहेगी? ये वाली बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। यहाँ पे धारा की दिशा क्या होगी आपकी? जस्ट इसका उल्टा याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए मैंने समझाया था, इसको जस्ट उल्टा याद रखिए, प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रेरित धारा चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए वह कैसी बहेगी? वामावर्त बहने लगेगी। इसलिए वह वामावर्त प्रवाहित होकर चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगी। प्रवाहित होकर चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगी। पास लाने का विरोध करेगी। ये नीचे तक के आपको दिखाई दे रहा है? ओके, पास लाने का विरोध करेगी, ठीक है। अब इस समय में क्या होगा? जब वो ऐसी बहेगी तो ये वाली जो ऊपरी फलक है क्या बन जाएगी? आपकी एन ध्रुव बन जाएगी, ठीक है। इसलिए वह वामावर्त प्रभावित होकर चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगी। इस स्थिति में ऊपर से लिखती हूँ मैं, इस स्थिति में क्या होगा? ऊपरी फलक एन ध्रुव बन जाएगी। इस स्थिति में कुंडली की ऊपरी फलक एन ध्रुव बन जाएगी। कुंडली की ऊपरी फलक
एन ध्रुव बनेगी, एन ध्रुव बन जाएगी। जब वो वामावर्त बहेगी तो ऊपरी फलक एन ध्रुव बन जाएगी, जिससे कि एन और एन के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा और ये प्रतिकर्षण बल चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगा। एन ध्रुव बन जाएगी, फलस्वरूप एन और एन, फलस्वरूप बोल दीजिए, फलस्वरूप ऊपरी फलक एन ध्रुव बन गई है, तो इसलिए ऊपरी फलक क्या करेगी, चुंबक के एन ध्रुव पर प्रतिकर्षण बल लगाएगी। ऊपरी फलक चुंबक के एन ध्रुव पर प्रतिकर्षण बल लगाएगी और पास में लाने का विरोध करेगी। फलस्वरूप ऊपरी फलक, कुंडली की ऊपरी फलक चुंबक के एन ध्रुव पर प्रतिकर्षण बल लगाकर, प्रतिकर्षण बल लगाकर चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगी। चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगी, पास लाने का विरोध करेगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया आपको इतना? यहाँ पर एक बार फिर से अब इतना रह गया कि ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन कैसे होता है, इसको और देख लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर ये आपकी कुंडली थी एबीसी, पास समझा रही हूँ मैं। चुंबक के एन ध्रुव को क्या कर रहे हैं अपन, कुंडली के निकट ला रहे हैं, जैसे जैसे पास ला रहे हैं बलेखाओं की संख्या लगातार क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, यानी फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ने से क्या पाया जा रहा है, फ्लक्स परिवर्तन दर पाया जा रहा है। फ्लक्स परिवर्तन दर के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ईपी, और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ये प्रेरित धारा किस कारण उत्पन्न हो रही है, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के निकट लाने के कारण उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए वो क्या होगी, कुंडली में वामावर्त बहने लगेगी, जिससे कि चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध हो, नियम के अनुसार, क्योंकि वो जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है। तो यहाँ पर प्रेरित धारा चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के निकट लाने के कारण उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो कुंडली में वामावर्त बहने लगेगी, जिससे कि चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध हो सके, क्योंकि वामावर्त बहने से इसकी जो ऊपरी सरफेस होगी वो एन ध्रुव बन जाएगी और एन के बीच में आपस में क्या लगने लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। आपस में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब आगे क्या समझाना है आपको, ये तो हो गया प्रेरित धारा की दिशा होगी। अब आगे क्या बताना है आपको, आगे ये बताना है कि इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन कैसे होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण नियम के पालन के लिए अपन बात करते हैं अगले पैराग्राफ में। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, एन ध्रुव को पास में लाने का, प्रतिकर्षण बल लगाकर एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगी। अब एन ध्रुव को पास में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। और हम जितना कार्य करेंगे, मान लो 10 जूल काम करेंगे, तो ये 10 जूल ऊर्जा इस कुंडली के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। और उसका मान ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसका मान होता है हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे गतिज ऊर्जा का मान कैसा होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे हाफ एल आई स्क्वायर। तो देखिए, अब ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन कैसे होता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में हम लोग इस पैराग्राफ में बात करेंगे। ऊर्जा संरक्षण नियम पालन, इस बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे अपन, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, अब क्या लिखेंगे, कैसे होता है पालन। चुंबक के एन ध्रुव को क्या कर रहे हैं अपन,
प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाना चाह रहे हैं, तो चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के निकट लाने के लिए, कुंडली के निकट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। निकट लाने के लिए प्रतिकर्षण बल जितना लग रहा है दोनों के बीच, तो उसके अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा। एन ध्रुव को कुंडली के निकट लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य कुंडली के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है भाई। यही किया गया कार्य कुंडली के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। के रूप में संचित हो जाता है। इसका मान कितना है? हाफ एल आई स्क्वायर। कितना मान होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर कैसा होता है? गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 एम वी स्क्वायर। बिल्कुल वैसे यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर, ऐसा याद रखिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है कि कार्य काय में बदल गया, विद्युत जितना कार्य करना पड़ रहा है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल गया। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इस प्रकार यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इस प्रकार यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ओके, जो सेकंड पार्ट में बहुत तेजी से बहुत शॉर्ट में समझाती हूँ इसका, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मिनट और डिस्कशन करेंगे। फटाक से हम लोग 2 मिनट और डिस्कशन करेंगे। अभी क्या कर रहे थे हम? एन ध्रुव को कुंडली के निकट ला रहे थे, राइट। अब हम यदि एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएं तो क्या होगा? देखिए इसका सेकंड पार्ट। ये आपकी कुंडली थी एबीसी। अब हम चुंबक के एन ध्रुव को क्या कर रहे हैं? अपन दूर ले जा रहे हैं। तो आपने देखा था जब पास मिला रहे थे तो बहुत सारी बल रेखाओं की संख्या थी इस टाइप से। अब जब हम दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? जितनी ये बल रेखाएं गुजर रही थी अभी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। अब हम चुंबक के एन ध्रुव को क्या कर रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। दूर ले जाने पे क्या होगा कि ये बल रेखाएं क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। बल रेखाएं कम होने लगेगी, कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स कम होने लगेगा। इस स्थिति में फ्लक्स कम हो रहा है, फिर से फ्लक्स में परिवर्तन पाया जा रहा है, राइट भाई। फ्लक्स कम हो रहा है तो फिर से समय के साथ फ्लक्स घट रहा है, यानी फ्लक्स परिवर्तन दर पाई जा रही है। फ्लक्स बढ़े या घटे दोनों ही केस में फ्लक्स परिवर्तन दर पाई जाती है। तो यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन दर पाई जा रही है, तो फिर से क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और फिर से क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, राइट ना। अब प्रेरित धारा इस समय में किस कारण उत्पन्न हो रही भाई? इस समय में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वो चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाने के कारण उत्पन्न हो रही है। तो इस समय में प्रेरित धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी कि चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाने का विरोध करे। ये दूर ले जाना मतलब अब इस पर ये आकर्षण बल लगाएगी, ऐसा बहेगी कि ये ऊपरी फलक क्या बन जाए? साउथ
दक्षिण ध्रुव बन जाए तो दोनों के बीच में क्या लगने लगेगा, अब यहाँ आकर्षण बल, तो दूर जाने का विरोध हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, चुंबक के आयन ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जस्ट उसका उल्टा है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिखना है तो, नहीं तो उतना ही काफी सफिशिएंट है एक पार्ट, चाहे ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। तो दूर ले जाने पर बल रेखाओं की संख्या घट रही है, फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स परिवर्तन दर पाया जा रहा है, फलस्वरूप प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहे हैं। इस समय में प्रेरित धारा किस कारण उत्पन्न हो रही है, आप लिखेंगे एन ध्रुव को दूर ले जाने के कारण उत्पन्न हो रही है। तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि एन ध्रुव को दूर जाने का विरोध हो। तो इस समय में प्रेरित धारा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त बहेगी, जिससे कि ये क्या बन जाए, ऊपरी फलक एस ध्रुव बन जाए। ठीक है, दक्षिणावर्त बही एस ध्रुव बन जाए और वो एन ध्रुव पर आप ऊपरी फलक क्या लगाएगी, आकर्षण बल लगाएगी। क्या लगाएगी, आकर्षण बल लगाएगी, राइट ना। तो क्या होगा, दूर ले जाने का क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, आकर्षण बल लगाएगी, राइट। तो ऊपरी फलक साउथ बन गई है और ये एन ध्रुव पर आकर्षण बल लगाएगी। अब लेकिन हमको तो दूर ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये आकर्षण बल जो खींच रही ना, तो हमको आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुंडली को दूर ले जाने के लिए आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य कुंडली में विद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ Li² के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। तो आप एक कोई भी पार्ट एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे चुंबक के आयन ध्रुव को पास लाइए चाहे दूर ले जाइए, दोनों ही केस में जब पास लाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा और जब दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स घटेगा। दोनों ही केस में फ्लक्स परिवर्तन दर पाया जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और इस समय में जब दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूर ले जाने का विरोध करने के लिए प्रेरित धारा दक्षिणावर्त बहेगी, जिससे कुंडली की ऊपरी फलक एस ध्रुव बन जाए और चुंबक के एन ध्रुव पर आकर्षण बल लगा सके, जिससे कि दूर ले जाने का क्या हो, विरोध हो। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन कैसे होता है, इसको क्या करना पड़ेगा, अब हमको चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाने के लिए ये आकर्षण बल जो लग रहा है, इसके विरुद्ध हमको बाहर से काम करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा, और जितना हम कार्य करेंगे वो इसके अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ Li² के रूप में संचित हो जाएगा। इस प्रकार कहा जाता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, राइट ना। तो आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, अच्छे से इसको जहां समझ में नहीं आया कमेंट्स करिए, पूछिए, वैसे कुछ नहीं है, बस इतना ही लाइन आपको याद रखना है मेन, कि फ्लक्स बदलता है तो फ्लक्स परिवर्तन दर, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। तो बहुत ही आसान था लेंज का नियम, ओके दैट्स ऑल। वो जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।